welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Zack is a Hero, right? So let us begin with the chapter. और हमें कैसे बताया जा रहा है कि Zack एक हीरो है. So let's know the story behind this. Zack and his brother Tim were playing in the tree house when it began to sprinkle. Zack और उसका जो ब्रदर है टिम, वो एक ट्री हाउस में खेल रहे थे when it began to sprinkle, जब वहां पर बारिश होनी शुरू हो गई. स्प्रिंकल यहाँ पर रेन के लिए यूज किया गया है. I think we should go in the house, said Zack. Zack ने बोला कि मुझे लगता है अब हमें घर चले जाना चाहिए. It's about too strong, कि अब शायद तूफान आने वाला है. The two boys exclaimed, swiftly climbed down the ladder and rushing into the house. Right? उन्होंने कहा कि अब शायद तूफान आने वाला है और वो दोनों जल्दी से उस लेडर से उतरे और उस ट्री हाउस से उतरकर अपने घर के लिए जाने लगे. As they entered the kitchen, they eagerly each grabbed a cookie from the plate on the stove and called out their mom. जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे तो वो अपने घर के किचन में गए और वहां पर जल्दी से दोनों ने एक एक कुकी उठा ली वहां से खाने के लिए, जो कि एक प्लेट में रखी थी गैस स्टोव के पास. और फिर उन्होंने अपनी मम्मा को आवाज लगाई. Zack, Tim yelled. टिम ने बहुत जोर से चिल्लाया, Zack, it is starting to rain. उसने बताया कि अब बारिश शुरू हो चुकी है. As they entered the living room, they saw their mom lying on the floor. अब जैसे ही वो दोनों अपने लिविंग रूम में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मा जो है वो नीचे गिरी हुई है जमीन पर. Zack, why is mom sleeping on the floor? Tim asked his brother. अब टिम ने अपने भाई से पूछा कि Zack, ये मम्मा जो है ये नीचे फ्लोर पर क्यों सो रही हैं? Zack got on his knees beside his mom and he shook her and shouted, Mommy, wake up. अब Zack जो है वो अपनी मम्मा के पास नीचे जाकर नीज पर बैठ गया फ्लोर पर और उसने अपनी मम्मा को हिलाया और आवाज लगाई, मम्मा उठ जाइए. She didn't answer, so Zack tried again. Tim began to cry. अब जब उसकी मम्मा ने जवाब नहीं दिया तो Zack ने दोबारा से अपनी मम्मा को हिलाया और उनको बोला कि मम्मा प्लीज गेट अप. और तब भी वो नहीं उठी तो टिम बहुत ज्यादा डर गया और वो रोने लगा. Don't worry Tim, she will be okay, Zack said. अब Zack ने टिम को बोला, चिंता मत करो टिम, मॉम ठीक हो जाएंगी. He had to think quickly. उसे बहुत जल्दी से सोचना था कि उसे आगे क्या करना है. He was only 8 years old. What could he do? पर Zack सिर्फ 8 साल का था, वो क्या ही कर सकता था. Zack was the oldest and he was the only one who could help. पर उस टाइम Zack जो है वो एक बड़ा भाई था, वो वहाँ सबसे बड़ा था, तो सिर्फ वही एक इंसान था जो कि उस सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकता था. Then he remembered how grandma used to play a game with him. फिर उसे याद आया कि उसकी ग्रैंडमा उसके साथ एक गेम खेला करती थी. She would pretend to be a 911 operator. कि वो प्रिटेंड करती थी कि वो एक 911 ऑपरेटर को जो 911 को ऑपरेट करते हैं वो एक ऑपरेटर की तरह एक्ट करती थी. She would ask him questions like what is your name, what is your address. तो वो क्वेश्चंस पूछती थी उसको कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है. He had learned all the right answers, so he knew what to do. कि उसे सारे ही सही आंसर्स पता थे तो उसे एग्जैक्टली पता था कि अब उसे क्या करना है. Zack picked up the phone and dialed in the numbers 911. Zack ने जल्दी से फोन उठाया और फोन पर नंबर डायल किया जो कि था 911. A lady
answered the phone and said, 911, what is your emergency? अब एक लेडी ने वहाँ से फ़ोन पिक किया 911 पे और बोला कि व्हाट इज़ योर इमरजेंसी, आपको क्या हेल्प चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है. Zach was shaking, so he took a deep breath and said, Hello, my name is Zach Thompson. अब जैक उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. He was shivering. तो उसने पहले गहरी सांस ली, अपने आप को थोड़ा काम किया, थोड़ा शांत किया. उसके बाद उसने बोला, हेलो, मेरा नाम जैक थॉम्पसन है. My mom is on the floor. She looks like she's sleeping, but I can't wake her up. कि मेरी मम्मा जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई हैं. ऐसा लग रहा है कि वो सो रही हैं, पर हम उन्हें नहीं उठा पा रहे हैं. Then the lady asked Zach all the questions he had practiced with grandma. उसके बाद उस लेडी ने जैक से वो सभी क्वेश्चंस पूछे जो ग्रैंडमा के साथ उसने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए थे. He remembered to speak loudly and clearly because it was important. उसने ये ध्यान रखा कि उसे ज़ोर से बोलना है और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ आना चाहिए. If the lady did not understand him, she could not help his mother. कि अगर लेडी को ये बात समझ नहीं आई तो वो उसकी मम्मा की हेल्प नहीं कर पाएंगी, right? So again, Zach took a deep breath and said, I live at 1203. अब फिर से दोबारा जैक ने गहरी सांस ली और बोला कि मैं 1203 पे रहता हूँ, ओक स्ट्रीट इन बर्बन. उसने अपना पूरा एड्रेस बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिया. The lady on the phone told Zach not to hang up until someone came to his house and rang the doorbell. अब उस लेडी फ़ोन पर थी, उसने जैक को बोला कि कॉल मत काटना तब तक जब तक कि तुम्हारे घर की जो डोरबेल है वो ना बज जाए, तब तक तुम्हारे घर कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना आ जाए. So Zach stayed on the phone and soon 2 firemen came to help. तो जैक जो है वो कॉल पे ही रहा और बहुत जल्द 2 फायरमैन जो थे वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे. They let them in and the lady on the phone assured it was safe. अब जैक और टिम ने उन दोनों आदमियों को अंदर आने दिया और उस लेडी जो कि फ़ोन कॉल पे थी उसने भी एश्योरिटी ली कि सब चीज़ ठीक है या फिर नहीं. The men assisted their mother in waking up, then offered her some orange juice. उन जो मैन आए थे, जो फायरमैन आए थे, दोनों ही उन्होंने हेल्प करी उनकी मम्मा को उठने में और उन्हें कुछ ऑरेंज जूस पीने के लिए दिया. Gradually, she sat up and began to feel better. कि थोड़ी ही देर बाद वो बैठ गई और उन्होंने अच्छा फील करना शुरू कर दिया, वो ठीक होने लगी. With a smile, she expressed her gratitude to the firemen, who then called Zach as a hero for his role in saving his mom's life. Right? कि एक स्माइल के साथ she expressed her gratitude to the firemen. उन्होंने express किया अपना gratitude firemen को, right? कि उन्होंने thanks बोला उन firemen को और बाद में उन firemen ने Zach को बुलाया और उन्होंने जैक को एक हीरो बताया क्योंकि वही था जिसने अपनी मॉम की लाइफ बचाने में हेल्प करी थी. Later, the firemen invited Zach to the fire hall. और थोड़ी देर बाद फायरमैन ने जैक को इनवाइट किया फायर हॉल में, where they presented him with an award for his bravery. जहाँ पर जैक को अवार्ड दिया गया उसकी बहादुरी के लिए, उसकी ब्रेवरी के लिए. Despite the appreciation, Zach didn't feel like a hero. कि इस appreciation के बाद जैक को तब भी एक हीरो की तरह फील नहीं हो रहा था. He had been scared and shaking, but he simply did what needed to be done because there was no one else to do it. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था, राइट? ही वॉज शेकिंग, वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, काँप रहा था, बट ही सिंपली डिड व्हाट नीडेड टू बी डन. पर उसने एट द एंड वही किया जो होना चाहिए था
क्योंकि there was no one else to do it, क्योंकि वहाँ पर और कोई उस काम को करने वाला नहीं था. He was relieved that his mother was all right and grateful that everything turned out fine in the end. कि अब वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा शांत था कि उसकी मम्मा अब ठीक हो चुकी हैं, राइट, एंड ग्रेटफुल दैट एवरीथिंग टर्न आउट फाइन इन द एंड. और वो बहुत ज़्यादा उनके आभारी भी थी कि सभी चीज़ एट द एंड जाकर ठीक हो चुकी है, राइट. He learned that in an emergency he would know just what to do. अब वो सीख चुका था कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो उसे उसमें क्या करना चाहिए. Maybe he would teach his brother Tim so he would know what to do as well. शायद टिम को शायद वो अपने भाई टिम को भी सिखा पाए कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसे क्या करना चाहिए, right? So this was an amazing chapter which was written by Deborah Lynn, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.